मेरा नाम इमरान खान है। मैं एमपी के ग्वालियर शहर से हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी बताते हैं कि ये बात तब की है जब मेरे दादाजी अपनी जवानी पर थे। उन दिनों पुराने लोगों को अखाड़े में आजमाइश का बहुत शौक होता था और उस जमाने में लोगों के पास वक्त देखने का कोई भी जरिया नहीं था, क्योंकि सच कहूं तो उस जमाने में घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। लोग उस वक्त अपने आप से अंदाजा लगाकर सोया और जगह करते थे। दोस्तों, मेरे दादाजी बहुत ताकतवर थे और वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले भी थे। उन दिनों गांव में जब भी कुछ होता था तो वो तुरंत ही हर किसी के घर में, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी, वो ठीक वहां पर दस्तक देख बात को सुलझा दिया करते थे। ऐसे आदमी आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। पर खैर, दादा उस वक्त सुबह 4 या 5 बजे उठकर अखाड़े के लिए जाया करते थे। और मेरे दादाजी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। उस वक्त उनका ना तो कोई भाई था और ना ही बहन, वो बस अकेले ही थे। साथ ही मेरे दादा के पिताजी किसी बड़े जागीरदास के पास मुनीम का काम करते थे। इसे आप समझ ही सकते हैं कि उस जमाने में मुनीम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सारे कारोबार का हिसाब किताब रखना, ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। इसकी वजह भी थी क्योंकि उस जमाने में लोग कम ही पढ़े लिखे होते थे। अब एक पिताजी मुनीम हो और उनकी औलाद इकलौती हो तो ऐसे में घर पर खाने पीने की कोई कमी नहीं हो सकती। दादाजी को खाने पीने का बहुत शौक था, वो भी अच्छी अच्छी चीजें खाना, जैसे कि दूध और घी, वो उनके फेवरेट थे। अब मैं आपको सीधा कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। एक रात मेरे दादाजी आधी रात को ही जाग गए। उन्हें लगा कि सुबह होने को है। वो ठीक अपने नियम अनुसार अखाड़े जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक लोटा दूध लिया और आधी रात को ही, लगभग 2 से 3 बजे का वक्त होगा, उसी वक्त वो अपना लोटा लेकर अखाड़े की ओर चल दिए। अखाड़े की दूरी घर से लगभग 10 या 15 मिनट की थी। पर खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप एक बात सोची, जो इंसान हर दिन सुबह 5 बजे जाता हो और एक दिन अचानक रात में 2 बजे ही चले जाए तो क्या ही होगा, क्योंकि सुबह होने में अभी टाइम होता है और ऐसे में दाऊ तो क्या, कहीं भी कोई भी इंसान नहीं जगह होता। ठीक रास्ते में एक बहुत बड़ा बीरे का पेड़ भी था। उस पेड़ के नीचे एक बड़ी सी पत्थर के पट्टियां भी बिछी थी, जिस पर कई लोग दाल मिटाने के लिए बैठ जाया करते थे। दादाजी उस वक्त हाथ में लोटा लेकर अपनी धुन में लगातार चले जा रहे थे। वैसे जिस टाइम पर वो रोज निकलते थे, उन्हें रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता था, लेकिन आज उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, यूं ही चलते चलते दादाजी उस बीड़े के पेड़ के पास से गुजरे। वो ठीक 4 या 5 कदम आगे ही निकले होंगे कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, क्या रे, कहाँ जा रहे हो? इस बात पर दादाजी एकदम से रुके और बोले, मैं अखाड़े जा रहा हूं। दादाजी को लगा कि हो सकता है कि उनका कोई साथी आ गया होगा। ठीक जब दादाजी ने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। एक बात थी दोस्तों, मेरे दादाजी बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। उन्होंने एक बार चारों तरफ घूम कर देखा और सर हिलाते हुए फेंक अपने रास्ते की तरफ चलने लगे। दादाजी 4 या 5 कदम ही चले होंगे कि वो आज फिर से आई। इस बार उस आवाज ने दादाजी से कहा, क्या रे, रुको, हो जा रहा? दादाजी ने कहा, कौन हो और पहले ये बताओ तुम हो कहां पर? इस पर उस आवाज ने कहा, आंधी रात को अकेले जा रहे हो। दादाजी एकदम गुस्से में बोल पड़े, अखाड़े जा रहा हूं तो मैं चलना है, और सबसे बड़ी बात, तुम हो कौन? सामने आओ, सुबह सुबह मजाक का समय नहीं होता।
दादाजी की आवाज सुनने के बाद उस अनजान आवाज ने कहा, अरे, कम से कम इस लौटे में क्या है? इतना तो बता दो। दादाजी ने कहा, इसमें चाहे जो कुछ भी हो, तुम हो कौन, पहले सामने आओ, देख लेना, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। कुछ चाहिए तो सामने आकर मांगो। उस आवाज ने दादाजी से फिर से कहा, सुनो, हम सामने तो नहीं आ सकते, क्या तुम इस दूध को यही पत्थर के ऊपर गिरा सकते हो? दोस्तों, दादाजी एकदम गुस्से में आ गए। कहने लगे कि अरे, ये कैसी बात है? आखिरकार ये मेरे साथ कैसा मजाक है? आशक किसी ने मेरे साथ मजाक नहीं किया। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? तुम्हें दूध ही चाहिए ना? मैं ऐसे 10 लौटे तुम्हें लाकर दे सकता हूं, मगर तुम्हें सामने आना होगा। दोस्तों, उस वक्त दादाजी चारों तरफ देख रहे थे। वो हर एक पेड़ के पीछे, झाड़ियों में, हर जगह उनकी नजर थी, मगर वो जो कोई भी आवाज थी वो दादाजी को बहुत परेशान कर रही थी। उस आवाज ने एक बार फिर से दादाजी से कहा, सुनो, तुम बस एक बार बीड़े के नीचे जो पत्थर है उस पर दूध गिराते जाओ। दादाजी एक बार दोबारा गुस्से हुए, क्या रे, ऐसे तो सारा दूध बर्बाद हो जाएगा, ना तुम्हारा होगा ना मेरा। उस अनजान आवाज ने दोबारा कहा, अरे मालिक, कुछ नहीं होगा, तुम दूध गिराओ तो सही। दादाजी ने उस पत्थर पर दूध गिराना शुरू किया। दोस्तों, यकीन मानिएगा, दादाजी उस दूध को पत्थर पर तो गिरा रहे थे, लेकिन उस पत्थर पर एक भी बूंद नहीं गिरी। ऐसा लगा था हमारा सारा का सारा दूध हवा में कहीं गायब हो रहा हो, या यूं मान लीजिए कि जैसे कोई हाथ लगाकर पी रहा हो, मगर वो हाथ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सारा का सारा दूध खत्म हो गया। दूध की खत्म होते ही दादाजी ने कहा कि आओ, अब तो सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो। उस अनजान आवाज में दादाजी से कहा, तुमने हमें अपने हिस्से का दूध पिलाया है, हम बहुत खुश हैं। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो, एक बार हमसे मांग कर तो देखो। दोस्तों, मेरे दादाजी बहुत ही ईमानदार और खुदार आदमी थे। उन्होंने उस आवाज का वही जवाब दिया जो कि खुदारा आदमी देता है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है मेरे पास। दोस्तों, दादाजी को वो आवाज दोबारा आई तो उसने कहा कि सोच लो, हम फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। दादाजी का वही जवाब था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ, अगर तुम्हारे इजाजत हो तो क्या अब मैं जा सकता? उस आवाज ने दोबारा कहा, ठीक है, जाओ, इसके बाद हम तो मैं दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दादाजी अपने रास्ते के और बढ़ते चले गए, लेकिन रास्ते में चलते वक्त उनके कानों में वो आज दोबारा आई। वो आवाज वही थी कि ठीक है, हम फिर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सुरात के बाद वो अनजान शक्ति, चाहे जो कोई भी थी, मेरे दादाजी को दोबारा कभी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब दादाजी अपने समय पर ही नहीं निकली और उनके साथ जब ये हादसा हुआ, मैंने कई कहानियों में सुना है, लेकिन मेरे दादाजी के साथ ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्या आप बता सकते हैं? और वो कौन था जो कि फिर दोबारा मेरे दादाजी को क्यों नहीं मिला? पर खैर, जब तक आप लोग हो तब तक मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बाकी ये तो थी मेरे बहादुर दादाजी की कहानी। मगर मैं आपको एक कहानी जो कि मेरे साथ घटी थी वो भी सुनाना चाहता हूँ। हालांकि ये किस्सा बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर एकदम सच्चा है। दोस्तों, सच कहूं, सर की आवाज सुनते सुनते मुझे 4 साल हो चुके हैं। मैं हर रोज सर की कहानियों सुनता था। ऐसे ही एक दिन में दिन भर कान पर हेडफोन लगाकर सर की आवाज में स्टोरी सुनता रहा। ठीक है, जब मैं रात को अपने घर आया तो रात का खाना खाने के बाद मुझे अपना ही बिस्तर नजर आता है। उस दिन भी ठीक यही हुआ। हमने अपना खाना खाया। मैं ठीक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने पलंग पर सो गया। उस वक्त हमारे कमरों के दोनों दरवाजे खुले हुए थे।
चारों तरफ सन्नाटा था। उसी बीच हमारे घर की लाइट चली गई। पता नहीं लाइट कब गई होगी। वैसे भी सर्दियों में लाइट जाने में कहाँ ही पता चलता है। गर्मियों हो तो तुरंत ही पता चल जाता है। खैर उसी बीच मेरी हल्की सी आंखें खोली। आपको बता दूं कि हमारा पलंग हमारे कमरे के गेट के पास ही डलाए। उस वक्त उस गेट की तरफ मैं ही सो रहा था। मेरी जैसे ही आंखें खुली तो मैंने पाया कि जो गेट रात भर से खुला था वो अचानक एक झटके में बंद हो गया। ऐसा लगा वो मानो कि जैसे कोई मुझे ही देख रहा था और ठीक मेरी आंख खोलते ही डेढ़ लगाकर वहां से भाग गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो गेट हल्का हो। वो गेट बहुत वजनदार और मजबूत था। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो गेट किसी ने अपने दोनों हाथों से बंद करा हो। लेकिन कीजिएगा उस वक्त मैं पहली बार डरा था। दोस्तों एक तो सर्दियों की रात और चारों तरफ अंधेरा। ऊपर से घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी नहीं था। हालांकि वैसे तो मेरे माता पिता और भाई भाभी हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद के चलते हमारे पुराने घर यानी दादा दादी की तरफ ही रह रहे हैं। पर खैर उस रात के बाद से मुझे अब तक अपने घर में ऐसा नहीं लगा। लेकिन मैं आपको सच कहूं उस रात मैं इतना डर गया था कि मैंने उस दिन से ही सर के हॉरर स्टोरी सुनना बंद कर दिया। पर 4 साल के बाद फिर से मैं आपकी आवाज में हॉरर स्टोरी सुन रहा हूं। यकीन कीजिए मुझे बड़ा मजा आता है। और तो और इस वक्त हमारे घर पर ही मेरे अम्मी भी रहती है। मेरे पिताजी 2023 में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मेरे बड़े भाई ने अपना एक अलग घर बना लिया है। ठीक उस घर में मेरे भाई भाभी और उनकी एक प्यारी सी बेटी रहती है। बस यही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे आखिरी किस्से की। और हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम इस कहानी में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूं। मैं महेश भाई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे लिए लगातार कहानियों ला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक कहानी भेजी थी जो कि इस चैनल पर आ चुकी है। खैर मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, वरना मेरे पास कई कहानियों हैं। पर आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं ये घटना 2022 की है। दिसंबर के रात में हमारे गांव में लगभग 11 या 12 बजे का समय होगा। ठीक हमारे गांव में एक चाचा है जो कि ऑटो चलाते हैं। वो अपने ऑटो को घर से कुछ ही दूर पार्क करके आते हैं। ऐसे ही एक रात वो अपना ऑटो पार्क करके वापस अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक औरत अपना बच्चा लेते हुए रोते भागते हुए दिखाई थी। उनको लगा कि गांव की कोई औरत होगी। वो उसका नाम लेते हुए उसको बुलवाने लगे। उनको लगा कि शायद ये आरती है। उन्होंने लगातार कई आवाज मारी लेकिन उस औरत में कुछ भी नहीं सुना। वो लगातार भागती चली गई। चाचा ठीक उनके पीछे पीछे दूसरी और वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चाचा को लगा कि शायद उसके पिता की मौत तो नहीं हो गई जिसके कारण वो रोते हुए भाग रही है। इसके कुछ ही दूर पीछा करने के बाद रोड पर एक चौराहा है। वो रात उस चौराहे से दाएं और मुड़ गई। जब चाचा ठीक उस चौराहे के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो कहीं भी नहीं थी। उस वक्त बाई और कुछ लड़के आग सेक रहे थे। चाचा भागकर उनके पास गए और पूछने लगे, आरती के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या? लड़कों ने कहा नहीं तो आखिर क्या हुआ? चाचा ने कहा कि वो रोते रोते इधर की तरफ आई है। मैं ठीक उसके पीछे पीछे भाग रहा था, ना जाने कहाँ गायब हो गई। वहां पर बैठे हुए लड़कों ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और जिस आरती की आप बात कर रहे हो वो तो यहाँ से गुजरी ही नहीं। हम तो कब से यहाँ पर बैठे हैं। हमने तो किसी को भी आते हुए नहीं देखा। और आरती दीदी तो अपने ससुराल में है।
दोस्तों, ये बात सुनकर चाचा को विश्वास नहीं हुआ। वो ठीक उसके घर जाकर देखने लगे। वहां पहुंचकर पता चला कि आरती तो वहां है ही नहीं। उस वक्त दिसंबर जैसी ठंड में उनके माथे से पसीना आ रहा था। इसके एक हफ्ते तक उनकी तबीयत लगातार बिगड़ी रही। साथ ही दोस्तों, ये बताया जाता है उनके घर पर बहुत कसाया है, जो कि अक्सर उनके और उनके परिवार वालों को परेशान करती रहती है। हालांकि वैसे वो ज्यादा कुछ तो नहीं करती, लेकिन बस यूं ही घर में कभी कभी दिख जाती है, जिसके कारण उनके घर वाले डर जाते हैं। बाकी दोस्तों, मालूम नहीं कि वो लोग अपने घर को किसी को दिखवाते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। और तो और मेरी नौकरी लगने के बाद अब मेरे गांव में बहुत ही कम लोगों से बात हो पाती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, नेचर कमेंट्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी इमरान खान की कहानी, जिसमें उन्होंने एक तो दादाजी की बहादुरी बताई और दूसरा उनके साथ ही कुछ घटा वह भी सुनने को मिला। दोस्तों, ये सब आपके ही कारण हुआ है। जिस तरह मैं जल्दी से कहानियों ला रहा हूँ, उसी तरह अगर कोई भी कहानी सुन रहा हो और उसे लगता है मेरी कहानी सभी लोगों तक आनी चाहिए, तो वह जल्दी से मुझे भेज सकता है। बाकी मैं तो यूं ही मिलता रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच बारे रहस्यमय कहानियों के साथ। बस अब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।